सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 63 हो गया है और आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जो है लारावेल में जो है सर्चिंग का काम कैसे करते हैं। कि जो हमने जो क्राउड ऑपरेशन को एकदम फुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम सर्च फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ता है, एक कंट्रोलर में कोड करना पड़ता है और ब्लेड में जो हम कोड करते हैं। तो वैसे जो हमारा सर्चिंग का काम होता है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ और इसको हम कवर करते हैं। इफ़ हम चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे, हमारे जर्नी में आप बने रहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जो है सर्चिंग का काम कैसे करते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमारा टेबल में जो है अब जो 1 लाख का डाटा हो या 10 लाख डाटा है, तो हम जैसे जो स्क्रॉल कर करके तो हम डाटा को नहीं खोजेंगे, बल्कि एक सर्च फंक्शनलिटी होना चाहिए जिससे जो हम सर्च करके वो स्पेसिफिक डाटा को हम फेच कर सकें। तो इसलिए हमें सर्च जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि जितना भी हम क्राउड ऑपरेशन करते हैं उसमें सर्च तो होता ही होता है। तो जब हम डेटा टेबल यूज करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट में ही सब कुछ देता है, लेकिन जब हमें जब कभी मैनुअली भी कोड करना पड़ा तो कैसे करेंगे उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्च फंक्शनैलिटी वाकई काम कैसे करता है। और जो एक बात आप अभी से ही याद रखिए कि लारावेल का जो कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो कोड को जो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कोड में हम कहाँ से करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हाँ ठीक है, हमें सर्चिंग का जो है फंक्शनैलिटी बनाना है, सर्च करें तो स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ से करेंगे। डायरेक्ट तो हम तो जाके कहाँ से कहीं तो एक स्पेसिफिक ठाम होगा ना जहाँ से हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो वो स्पेसिफिक ठाम होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ से करते हैं, तो राउट से करते हैं। सबसे पहले तो हम राउट को डिफाइन करते हैं कि हाँ किस यूआरएल पर हमें जाएंगे तो क्या करना, किस यूआरएल पर हमें क्या करना काम करना है बोल के। अब यूआरएल से ही डिफाइन होगा कि कौन सा पेज है, और यूआरएल से ही डिफाइन होगा कि हाँ इसको पेज में इस पे ये फंक्शनैलिटी है बोल के। तो इसलिए सबसे टॉप में आता है आपका राउट। राउट फॉर्मूला में सबसे पहले हमें राउट डिफाइन करना पड़ता है। कुछ भी जो भी हम लारावेल में कुछ भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा राउट हो गया। और उसके बाद राउट में हम कंट्रोलर का डिफाइन करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाता है कंट्रोलर, क्योंकि जब हम राउट बनाएंगे तो हाँ कंट्रोलर को हम डिफाइन करते ही करते हैं। क्योंकि हम जो राउट दिए वो तो सिर्फ यूआरएल हो गया, वो एक पाथ दिखा दे कि हाँ इस पाथ पे जाना है, लेकिन उस पाथ पे जाना है तो वहाँ उस पाथ पे होगा क्या, उस पाथ पे हमें क्या करना है वो चीज़ हम जो कंट्रोलर में डिफाइन करते हैं। तो हम कंट्रोलर में जो है हमें क्या करना है वाकई उसको जो बिजनेस लॉजिक जितना भी होता है वो कंट्रोलर में डिफाइन करेंगे। और तीसरा जो चीज़ होता है, अब कंट्रोलर से हमें किस फाइल में करना है, किस फ्रंट एंड में, किस पेज में शो कराना है, तो वो पेज का जो है हम डिफाइन भी करते हैं कंट्रोलर में। और वो पेज का कोड हम उस पेज में ही करते हैं, यानी बुलेट फाइल में। तो ये होता है एक फ्लो। ये फ्लो को आपको याद रखिए। ये फ्लो को इसलिए मैं बताया क्योंकि जब से अभी तो आप कहीं से भी कोड स्टार्ट करिए, आपको वाकई में ये 3 फाइल में तो कोड करना ही, आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में काम करेंगे तो उस वक्त यही फ्लो को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ काम करके जब प्रोडक्शन में लाइव करेंगे तो इफ़ आपने राउट को अपलोड नहीं किया, सिर्फ जो बुलेट फाइल को अपलोड कर दिया, तो उसी वक्त उस पेज में इधर आ जाता है अनडिफाइंड राउट बोल के। इसलिए पहले राउट जाना है, उसके बाद कंट्रोलर में जाना है, उसके बाद जो हमें जो बुलेट फाइल में जाना है। तो हम जो फटाफट पहले राउट बना लेते हैं। यूआरएल हमें क्या रखना है, यूआरएल हम रख देते हैं user/search बोल के। जब ये user/search हिट होगा, कब हिट होगा, जब जो है हम जो सर्च करेंगे। उसके बाद हमने कंट्रोलर का नाम डिफाइन कर दिया यूजर कंट्रोलर, फिर मेथड हमने क्या बनाया सर्च
सर्च मेथड हमने बना दिया और उसके एक बार राउट का नेम हमने दे दिया। क्या नेम दिया है? यूजर्स डॉट सर्च। ठीक है, वो नेम याद रखिएगा क्योंकि उसी राउट नेम को हम बुलेट फाइल में यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर में आके हमें उसी मेथड को जो है बना लेना है। इसमें जो है हमें रिक्वेस्ट चाहिए क्योंकि हमें जो है उस तरह से यूज़र कुछ ना कुछ फिल करेगा, इसलिए हमें रिक्वेस्ट चाहिए। रिक्वेस्ट को हमने रख दिया। तो अब हम जो एक वेरिएबल बनाएंगे, एक सर्च नाम से वेरिएबल बनाएंगे। उसमें जो है हम सबसे पहले हम डाटा लेंगे कि यूज़र ने क्या फिल किया, यानी जो सर्च बॉक्स होगा उसमें यूज़र ने क्या टाइप करके सर्च किया है। तो इसलिए पहला जो हम उसके टेक्स्ट को लेंगे। तो पहला हम इसको अच्छे से समझने के लिए पहले बुलेट फाइल में चलते हैं। तो यहाँ हमें एक सर्च बार चाहिए। तो हम जो है मैनुअली पे से खुद से भी सर्च बार कोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो बूटस्ट्रैप भी हम सीख रहे हैं तो साथ साथ जो हमें बूटस्ट्रैप का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए हम सर्च बार को बूटस्ट्रैप से ही लेके आते हैं। तो पहले तो अपने प्रोजेक्ट को रन करके अपने ब्राउज़र में रन कर लेते हैं, फिर जो बूटस्ट्रैप में जाके भी हम देखते हैं। जैसे कि हम बूटस्ट्रैप 5 में हैं तो हमें चाहिए अब सर्च बार हमें इसमें कहाँ से मिलेगा? हम सिंपली सर्च करेंगे सर्च बार बोल के। कारासोल है, कारासोल में लेकिन सर्च नहीं होता। सर्च बार लेने के लिए हम नैप बार से ले सकते हैं। देखिए नैप बार कहाँ है? तो ये यहाँ से हमारा ये नैप बार हो गया, यहीं का हमें कोड लेना है। तो यहाँ से सिंपली आगे हमें यही सर्च बार चाहिए, तो सिर्फ सर्च बार का हम कोड लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कोड उठाकर लाके हमें यहाँ कंटेनर के अंदर रख दिया। कंटेनर के उस बटन क्रिएट बटन के नीचे सिर्फ अभी देखेंगे कि हमारा कहाँ आ रहा है, कैसा डिजाइन में आ रहा है। तो देखिए हमारा सर्च बार सेम वैसे डिजाइन में आ गया है। ये थोड़ा कंटेनर के अंदर इसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको आप डिजाइन करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी डिजाइनिंग में फोकस नहीं करना है, हमें फंक्शनैलिटी को जानना है। हम अभी बैकएंड सीख रहे हैं, फ्रंट एंड अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले सेम लाइन में ला देता हूँ, उसके बाद से हम जो फंक्शनैलिटी का काम स्टार्ट करेंगे। मैं डिज़ाइन जो ज़्यादा जो अच्छा भी नहीं बनाना है, सिर्फ जो मेरा काम चलाऊँ होने से हो जाएगा। अभी सिर्फ जो फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझना है, बाद में हम डिज़ाइनिंग को देखेंगे। ठीक है, क्रिएट को बस आगे ला देना है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अब परफेक्ट है। ठीक है, उधर से हम सर्च करेंगे, टाइप करेंगे और इधर सर्च बटन पे क्लिक करके सर्च करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन टॉप MT2, थोड़ा अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है, जब भी हम कोई भी इनपुट फील्ड रखेंगे उसमें नेम होना चाहिए। 3 चीज़ हमेशा याद रखिए, नेम, वैल्यू और प्लेस होल्डर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो ना रखने से भी होगा, लेकिन ID
नेम एकदम कंपलसरी है, वैल्यू भी आपको उस वक्त रखना चाहिए जब आपको दिखाना है या नहीं। ये इनपुट फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आईडी, नेम, वैल्यू, ये 3 चीज़ आपको हमेशा ये माइंड में सेट रखें। तो फॉर्म में सबसे पहले हम अपने राउट को डिफाइन कर देते हैं। हमने जो नेम राउट बनाया था यूजर्स 10 वो रख दिया। फिर मेथड में हमें गेट मेथड है, इसलिए हम मेथड में भी गेट रख दिए। तो ये आपको याद रखना है। ये हम क्या करें, डाटा फेच कर रहे हैं। फेच करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, गेट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पोस्ट हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा राउट भी डिफाइन हो गया, मेथड भी गेट हो गया, और ये हमारा इनपुट फील्ड हो गया, ये हमारा सर्च का बटन भी हो गया। तो यह फ्रंट एंड का काम हो गया। अब हम मेन यहाँ फंक्शनैलिटी का काम करेंगे। तो मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगाना है। अब थोड़ा यहाँ से अच्छे से थोड़ा देखिएगा। हमने पहला क्या किया, मॉडल नाम लिया। यूजर मॉडल के अंदर हमने वेन का जो यूज किया, वेन इसलिए यूज किया कि जब सर्च का डाटा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, इसलिए वेन हमने यूज किया। उसके बाद हमने एक शॉर्ट जो हमने वैल्यू फेच किया था उसको हमने डिफाइन किया वेन के अंदर। और साथ साथ हमने जो फंक्शन डॉलर कोई एक क्वेरी बिल्डर हमने यहाँ बना दिया डाटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हमने फंक्शन जो एक बिल्डर हमने बना दिया डॉलर क्वेरी बोल के, उसको हमने डॉलर सर्च के साथ हमने यूज कर दिया, यानी जिससे हमारा वैल्यू आया है, ठीक है। उसके बाद उसी हमने जो वैल्यू आया है डॉलर सर्च वेरिएबल में, तो उसको हमने यूज कर दिया किसके रूप में, तो क्वेरी के रूप में। तो अब जो क्वेरी में हमें वेयर कंडीशन लगा के अब नेम को हम मैचिंग करा रहे हैं कि ये जो हमने कॉलम जो नेम है और जो ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मैचिंग के लिए। लाइक ऑपरेटर हम उसलिए उस केस में यूज करते हैं जब हमें कोई चीज़ मैचिंग कराना होता है सर्चिंग के लिए। तो लाइक ऑपरेटर हो गया। उसके बाद हमने जो है वैल्यू हम वहाँ रख दिए। वैल्यू हमारा डॉलर सर्च वेरिएबल में कौन सा वैल्यू आया है, अब वो वैल्यू को हमारे नेम टेबल में, नेम कॉलम में जो इस टेबल में डाटा होगा उस दोनों को मैचिंग कराएगा। मैच होगा तो उसका डाटा फेच करेगा, मैच नहीं होगा तो वो और वेव में जाएगा। और वेव में क्या है, ईमेल है। फिर उसके बाद वो ईमेल को चेक करेगा। इफ़ ईमेल मैचिंग है तो डाटा आएगा, मैचिंग नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऐसे जो है यह थोड़ा आपको समझना पड़ता है। तो हमने यहाँ को भी अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने जो पेजिनेट यूज किया है 10 को डाटा पे आके उसके बाद नेक्स्ट पेज आने लगी, इसलिए हमने पेजिनेशन यूज किया। तो मेन आपको यहाँ समझ लेना है कि हमने क्वेरी लिया, हमने पहला जो एक यूज़र वेरिएबल बनाया जिसमें यूज़र का हमने डाटा लिया यूज़र मॉडल से यानी टेबल से, ठीक है। उसके बाद हमने जो है बोल्डर के लिए डॉलर क्वेरी यूज किया, उसको हमने डॉलर जो सर्च में हमारा वैल्यू आया है उसको जो है उसमें हम डाटा लाए। उसके बाद हमने जो है उस क्वेरी को यानी वेर को जो है नेम को हमने जो आया हुआ डाटा से मैचिंग कराया। इफ़ नेम मैच नहीं हुआ तो ईमेल को मैच करेगा, ईमेल भी मैच नहीं हुआ तो जो मैच नहीं हुआ तो उसका जो नॉल डाटा आएगा। तो हम जो है डी कर के चेक करेंगे कि हमारा क्या क्या आ रहा है किस वेरिएबल। तो पहले तो हम डी करके देखेंगे कि हमारे जो रिक्वेस्ट में यानी डॉलर सर्च वेरिएबल में क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने डी लगा दिया है डॉलर सर्च वेरिएबल में। अब हम सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए हमने जो टाइप किया था सर्च बार में वही आया, यानी एकदम परफेक्ट है। तो हमने जो टाइप किया था वो ये डॉलर सर्च वेरिएबल में आया। अब हम डायरेक्ट डॉलर यूजर में देखेंगे कि वहाँ हमारा क्या आ रहा है। अब यहाँ जो इफ मैचिंग हुआ होगा तो उसका डाटा आएगा, मैचिंग नहीं हुआ होगा तो नॉन डाटा आएगा। तो हमारा ये टेबल से मैचिंग हुआ है, यानी अंदर देखेंगे तो हमारा एक एरे में डाटा हमारा आया है, ये वाला डाटा हमारा आया, यानी ये वाला मैच हुआ है, मीन्स परफेक्ट हमारा डाटा काम कर दिया।
तो हमने डी को हटा के उस देखेंगे तो हमारा डाटा सर्च होके आ गया, यानी ये मैचिंग डाटा था इसलिए मैचिंग डाटा आ गया। तो इसे जो है लाइक ऑपरेटर को हम यूज करते हैं मैचिंग कराने के लिए। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको अच्छे से देख के समझना है। तो अब हम जो है एक जो है सर्चिंग तो कर लिया, एक रीसेट बटन में रख देते हैं। रीसेट बटन से क्या होगा, पेज हमारा रिफ्रेश हो जाएगा और जो है जो सर्च किए थे वो सर्चिंग हट जाएगा, ताकि जो यूज़र है वो दूसरा कुछ सर्च कर सके। तो इसके लिए इजी वे यही है कि हम जो उसी राउट में, यानी जो इंडेक्स वाला राउट है उसको जो हम कॉल कर देंगे तो ये खुद ब खुद अपने आप जो इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम बूटस्ट्रैप यूज करें तो हम क्लास यहाँ दे देंगे बटन प्राइमरी बोल के, प्राइमरी नहीं बटन सेकेंडरी हम यूज करेंगे, थोड़ा अलग डिजाइन होना तो इसका कलर क्रिएट का कलर सेम हो जाएगा। ठीक है, बटन को ये बटन ऐसे हम यूज कर देते हैं स्मॉल वाला, और यहाँ हम रीसेट लिख देंगे। तो यहाँ ये हमारा API कॉल हुआ। API क्यों कॉल हुआ, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो है API.php का राउट जो है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। जब web.php और API.php दोनों में कुछ मैचिंग होगा तो वो API का जो है ज़्यादा फोकस करेगा, यानी API को जो वो कॉल करेगा। तो इसलिए आपको जो याद रखना है कि API वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो हमें जो API को कमेंट कर दिया API.php में, ताकि हमारा वेब वाला हिट हो सके। तो अब हमारा वेब वाला ही हिट होगा। तो हम फिर से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि एरर आया। ये एरर जो है वो जो एक्सटेंशन की वजह से आया। जो हमने कमेंट करने गए थे तो वहाँ ये नेम भी लिखा गया है यूजर्स के URL के पास। तो हम आके यहाँ से प्लस नेम को हटा देते हैं। ठीक है, हो गया हट गया। इसे कभी कभी आपको एक्सटेंशन में धोखा दे सकता है। तो ये हमारा सर्च भी हो गया। रिसेट पे करेंगे तो सारा सर्च किया वो डाटा हट गया, ऑल डाटा आ गया। तो यहाँ से आप जो भी लिख के आप सर्च करेंगे तो वही सर्च होगा। तो हमारा सर्च और रिसेट का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने जो लगभग जो सब कुछ हमने कवर कर ही लिया है। तो हमने जो सर्च किया वहाँ हमने वैल्यू भी चाहिए, जैसे कि यहाँ जो मैं सर्च कर रहा हूँ अब मैंने क्या सर्च किया हूँ वो वैल्यू मुझे शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको सिर्फ रिक्वेस्ट वैल्यू इसलिए ऐड करना है। मैंने पहले बताया था कि आपको जितना भी इनपुट फील्ड है उसमें 3 चीज़ हमेशा रखना है, ID, नेम और वैल्यू। तो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करके PHP ओपन किया, रिक्वेस्ट पे हमने सर्च रख दिया, यानी जो नाम था। तो अब हम जो चीज़ सर्च करेंगे वो सर्च होने के बाद सर्च बार में वही वैल्यू रहेगा जो हमने सर्च किया है। तो देखिए वहाँ सर्च वैल्यू में भी वही है, सेकेंड में हमने सर्च किया था तो सेकेंड में ही नज़र आ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सर्च करके एक डाटा को एडिट भी करके देखते हैं। तो हमने ईमेल से हमने सर्च करके देख लिया। ये देखिए हमने इफ नेम हमारा मैच नहीं होगा तो ईमेल पर जाएगा, ईमेल मैच होगा तो ईमेल का डाटा लाके देखिए ईमेल का डाटा दे रहा है। तो अब हम जो एक सर्च करके और उसको एडिट भी करके देखते हैं। तो यहाँ से हम सर्च कर देंगे और यहाँ से हम एडिट इसको कर देंगे।
ये हमारा डाटा भी अपडेट हो गया, हमने सर्च करके अपडेट किया था, ठीक है। तो इससे जो काम करता है, हमारा सर्चिंग का भी काम हो गया। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब तो हमारे पास कोई छोटा भी नहीं है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उस वक्त जो हम ज़्यादा से ज़्यादा jQuery को ही इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।